Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start our new topic, that is AIDS. ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम जो है यूएसए में 1981 जो है उसमें रिपोर्ट किया गया था, और लास्ट 25 ईयर्स में इसने कम से कम 25 मिलियन पीपल्स जो है उनको किल कर चुका है। पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं यानी जो इसको कोज करके जाता है तो वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है HIV? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV बिलोंग टू द ग्रुप रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ग्रुप जो है उसके अंदर बिलोंग करता है आपका HIV। रेट्रोवायरस हैज़ RNA जीनोम एनक्लोज इन एन एनवलप। रेट्रोवायरस जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA, जो कि एक एनवलप जो है उसके अंदर एनक्लोज रहता है। ठीक है, यानी वायरल प्रोटीन जो है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? RNA। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिट कैसे होता है, कौन कौन से मीडियम है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है? एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड सेल कंटेनिंग ब्लड ऑफ पेशेंट विद द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन। यानी अगर जब आपको पता है कि इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो किसी एक नॉर्मल पेशेंट या हेल्दी पेशेंट जो है पर्सन जो है उसके साथ अगर मिक्स हो जाता है या कॉन्टैक्ट में आता है तो ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। सेकंड इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, उस वजह से जो है ये ट्रांसमिट हो सकती है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में जा सकता है। बाय ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ट्रांसफ्यूज़न, जब हम ट्रांसफ्यूज़न करते हैं कंटेमिनेटेड ब्लड के थ्रू या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स यानी कोई भी सिरिंजेस वगैरह हो गई, इन सब के थ्रू भी ये जा सकता है। इन्फेक्टेड निडल्स वगैरह, सिरिंज हो गया, रेज़र हो गया, उनकी शेयरिंग से भी ट्रांसमिट हो सकता है। डायग्नोसिस, अब इस डिज़ीज़ को हम डायग्नोस कैसे करेंगे? तो वो है एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दैट इज़ एलिसा। ठीक है, एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, उसके थ्रू हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कितने टाइम में हमें इसके सिम्टम्स दिख सकते हैं? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है टाइम गैप बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स डिजीज़। इसको कहते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें इन्फेक्शन तो हो चुका है लेकिन जो सिम्टम्स है उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये आपका कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक का भी हो सकता है, 5 से 10 साल बाद भी जो है आपको इसके सिम्टम्स दिख सकते हैं। लाइफ साइकिल देखते हैं हम HIV की, तो आप देख सकते हैं ये रेट्रोवायरस जो कि वायरल प्रोटीन कोड जो है उसके अंदर आपका ये RNA प्रेजेंट है, वायरल RNA कोड। वायरल इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल, इसने नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया। वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, सेल के अंदर आपकी बॉडी की जो होस्ट बॉडी है उसकी सेल के अंदर ये आ चुका है। वायरल DNA जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है उसके थ्रू जो है वायरल DNA बना लेगा। ठीक है, आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? RNA से DNA का बनना ही क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी RNA से DNA बनना इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अब RNA जो है, RNA से हमने DNA को बनाया है, दैट्स वाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू DNA से RNA बन गया। ये RNA जो है वो आपके जो है होस्ट का जीनोम जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर जाएगा। इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा? न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब सिंपल ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या होगा? DNA से RNA बनता जाएगा और जो है डिफरेंट जो है नया प्रोटीन जो है, ये जो वायरसेस हैं वो आपकी अदर सेल्स जो है उसको इन्फेक्ट करता जाएगा। इस टाइप की इसकी लाइफ साइकिल है, यानी ये क्या करता है? आपकी बॉडी की मशीनरी जो है उसको यूज़ करता है और उसी के अंदर जो है वो डिवाइड होता जाता है। ये उसी की पूरी लैंग्वेज है, आप देख लीजिएगा। चलो मैं पढ़ देती हूँ। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन द वायरस एंटर्स द मैक्रोफेजेस। हियर RNA is replicated to form viral DNA by the enzyme reverse transcriptase. The viral DNA now get incorporated into the host cell's DNA and direct the infected cell to produce virus. The macrophage continue to provide virus particle and act like a HIV factory. The virus particles enters helper T lymphocytes in the blood where they continue to replicate and provide progenies. Thus, the number of helper T lymphocyte progressively decreased. ठीक है, ये साइन मैंने डिक्रीज के लिए बनाया है इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। विद द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T cells द इम्यूनिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। द पर्सन इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी इम्यून रिस्पॉन्स इवन अगेंस्ट कॉमन बैक्टीरिया। इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव वाइल viruses are being replicated and released. अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? देयर इज़ नो परमानेंट क्योर फॉर द HIV. एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, they can only prolong life of patient but cannot prevent death.
इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन आप एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो है उसको यूज़ कर सकते हो, जो सिर्फ आपकी लाइफ जो है उसको बढ़ा सकती है, लेकिन डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, कौन कौन से मेजर्स हम एज अ प्रिवेंटिव ले सकते हैं? बाय यूजिंग डिस्पोजेबल नीडल एंड सिरिंजेस, हम डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज यूज़ कर सकते हैं। HIV टेस्ट शुड बी कंडक्ट बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए ब्लड का अच्छे से टेस्ट होना ज़रूरी है कि कहीं वो HIV ब्लड तो नहीं है। बाय कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करके। सेक्सुअल हैबिट शुड बी हेल्दी, सेक्सुअल हैबिट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डू अ लॉट टू एडुकेट पीपल अबाउट AIDS. Okay, this is it for AIDS. Now we will continue with our cancer in our next lecture. Have a nice day.